हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। आज जो मैं आपको वीडियो अपलोड करने वाली हूँ वो है हमारा ग्रामीण सामाजिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जी, एक डिमांड आई है टॉपिक की कि ममता जी हैं कोई जिन्होंने बोला है कि मैं इस टॉपिक पे यानी कि जो ग्रामीण सामाजिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में मैं उनको बताऊँ। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर बनाना शुरू किया है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। पहले मैं टॉपिक का नाम लिखती हूँ कि हम लोग आज टॉपिक करने क्या वाले हैं, ठीक है। पहले बता तो चुकी हूँ मैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन मतलब ये है कि हमारे अब ग्रामीण समाज में हमने पहले वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दी थी जिसमें मैंने ग्रामीण सामाजिक जो जीवन है, ठीक है, जो ग्रामीण समाज होता है उसके फीचर्स बताए थे कि ये सारी चीज़ें हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये चीज़ पाई जाती है। अब ये टॉपिक की डिमांड आई है कि ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं, तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो अपलोड जो है वो करने वाली हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें हमें सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें कर सकते हैं। पहला तो वही है कि मीनिंग, और मीनिंग में हम लोग क्या करेंगे मैं बताती हूँ। और दूसरी चीज़ जो हम करेंगे वो सिंपल से कर देंगे चेंज बोल सकते हो, या फिर आप इसको परिवर्तन भी बोल सकते हो। क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, क्या क्या चेंज हुए हैं, ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं जो बनती हैं, तो मैं उन्हीं को करूँगी, ज़्यादा इधर उधर का नहीं फैलाना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ दो चीज़ें करेंगे, एक मीनिंग करेंगे और दूसरा हम चेंज यानी कि हमारे ग्रामीण समाज में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उस टॉपिक पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ आज कि हमारे जो ग्रामीण समाज है उसमें आप मीनिंग कैसे लिख सकते हो। आप इसको मीनिंग भी बोल सकते हो और आप इसको इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मीनिंग में आप हमेशा से क्या लिखोगे, जब भी आपको कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो, तो आप मीनिंग में हमेशा वो चीज़ लिखोगे। क्या लिखोगे? इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या क्या पता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे। जैसे रूरल सोसाइटी है, हम जो चेंज वाला परिवर्तन वाली चीज़ है वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे, रूरल जो हमारी ये जो ग्रामीण समाज है उसके बारे में बताएंगे कि ये चीज़ क्या होती है, ठीक है। आप ग्रामीण समाज के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि ग्रामीण समाज हमारे शहरी समाज से बिल्कुल अलग होता है। और आजकल क्या है कि जनसंख्या ग्रामीण समाज में कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग शहरी समाज की ओर भागते चले जा रहे हैं। क्योंकि शहरी समाज में आज हम लोग कहें तो सारी चीज़ें मुहैया हो चुकी हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, मनोरंजन के साधन हैं, हमको काम के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आज हमारी शहरी समाज में आ चुकी है। इसलिए लोग जो है आज की नई युवा पीढ़ी जो है वो गाँव को छोड़कर शहरी समाज में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। तो आप इसमें ये लिख देना आप मीनिंग में बताती हूँ मैं कि ग्रामीण समाज जो होता है, हम इस पे सबसे पहले तो आप पता क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा कि भारत एक ग्रामीण देश है जहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिटी होती है, सिंपल लाइफ होती है, सिंपल खान पान पहनावा सब कुछ वहाँ पे होता है। और याद रखिएगा कि जो हमारा ग्रामीण समाज है वो शहरी समाज से बहुत ज़्यादा जो है वो अलग होता है। इतना लिख दीजिएगा। और उसके बाद इसमें 2-3 लाइनें जरूर ऐड करना। ये लिखना कि आज हमारे ग्रामीण समाज में बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे करके आ रहे हैं। इसकी वजह बहुत सारी है। पहले हम गवर्नमेंट को ले सकते हैं कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने ग्रामीण समाज में परिवर्तन के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं, संविधान में किए, नए नए कानून बनाए हैं। और दूसरी किसकी वजह से आई है? एजुकेशन की वजह से आई है। एजुकेशन की वजह से लोग चेंज हो चुके हैं, सोच में बदलाव आ चुका है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया है। आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले तो आप थोड़ा सा ग्रामीण समाज के बारे में बताइएगा, फिर आप उसी में थोड़ी सी लाइनें जोड़ देना कि हमारी गवर्नमेंट और हमारी एजुकेशन, इनकी वजह से इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा मीनिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा जो हम शुरू करना चाहेंगे वो है हमारा चेंज मतलब ये है कि हमारी ग्रामीण समाज जो है उसमें क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ ताकि ये लगे ना। ओके,
यानी हमारी ग्रामीण सामाजिक संरचना में क्या क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। हम लोग पहले इसको कर देते हैं। पहला जो चेंज हम लोग कर सकते हैं, जो नॉर्मली हमें मुझे लगता है ठीक रहेगा, वो है एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन, ग्रामीण समाज में एजुकेशन में यानी कि हमारी शिक्षा में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि लोग गांव के लोगों को अनपढ़ कहा जाता था, क्योंकि वो पढ़ने नहीं जाते थे। एक तो वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते थे, दूसरा जब सरकार ने प्रावधान किया लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो है वो, ठीक है, और हमारे धारा 21 में, धारा 21A में ये प्रावधान किया है सरकार, जो संविधान है उसमें प्रावधान किया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है वो दी जाएगी। यानी 8वीं तक उनको खाना पीना, वर्दी वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं फ्री एजुकेशन को दी जाती है। ये प्रावधान सरकार ने गांव में भी किया है, लेकिन लोग नहीं कर रहे थे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे, व्यवहारिक रूप में उसको कर ही नहीं रहे थे। बच्चों को, लड़कियां हो चाहे लड़के, उनको स्कूल नहीं भेज रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब एजुकेशन में और ज़्यादा सुधार किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे मोदी जी ने लगाए हुए हैं। मैं उनको सपोर्ट नहीं करना चाहती, मैं उनको बस नारा बता रही हूँ कि मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, जिस प्रकार से लोगों की जो सोच है उसको बदला है और उसकी वजह से एजुकेशन को बढ़ावा मिला है। पहले ना ही तो वो खुद पढ़ने जाते थे, ना अपने बच्चों को भेजते थे, अगर भेजते भी थे तो लड़कों को भेजते थे। लेकिन अब इसमें बदलाव आना शुरू हो चुका है। अब गांव के जो लोग हैं वो अपनी लड़कियों को भी भेजते हैं पढ़ने के लिए और लड़कों को भी भेजते हैं, और लड़कियों को भी पूरी तरह से उस लेवल तक पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे वो नौकरी जो है आराम से प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि हमारी जो सरकार है उसने कुछ सीटें हैं जो कि गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की हुई हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित की हुई हैं। लेकिन अब जब तक उस लेवल तक की एजुकेशन नहीं प्राप्त करोगे, डिग्री नहीं होगी आपके पास, तो उस प्रावधान जो किया है सरकार ने उसका कोई फायदा नहीं बनता है। तो पहला जो बदलाव आ रहा है हमारे इसमें वो एजुकेशन को लेकर आ रहा है ग्रामीण समाज में, कि अब गाँव के लोग अधिक से अधिक शिक्षित होते जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़ते जो है वो चले जा रहे हैं। दूसरा जो सबसे आम है हमारा जो चेंज है, ठीक है, वो है हमारा रिलीजन यानी कि धर्म। यानी इसमें पूरा पॉइंट लिख सकते हो कि धर्म का कम होता प्रभाव। धर्म का जो प्रभाव है वो ग्रामीण समाज में कम होता जा रहा है। आप सभी जानते हो ग्रामीण समाज में कितना ज़्यादा रिलीजन को लेकर लोग मानते हैं, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। धर्म के नाम पर तो इतने सारे दंगे होते हैं। अगर आपके धर्म को किसी ने कुछ बोल भी दिया तो सीधा मार काटी शुरू हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अभी राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के बीच में कितना है कि सिर्फ धर्म को लेकर उन्होंने इतना बड़ा बखेड़ा जो खड़ा करके रखा हुआ, मुझे लगता नहीं किसी भी तरह से ठीक है वो, ठीक है। लेकिन ग्रामीण समाज में लोग धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, धर्म के सुनते भी नहीं हैं। लेकिन अब यही चेंज आ चुका है कि अब क्या है, लोगों की एजुकेशन की वजह से उनके धर्म में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले क्या करते थे, धर्म के नाम पर बलि देते थे। छोटी छोटी बच्चियों की जो कि 10 से मतलब मेरे ख्याल से बोल सकते हो कि 9 से 10 साल की जो बीच की जो उम्र की लड़कियां होती हैं, ठीक है, या 10 साल से छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनकी बलि देते थे। पशुओं के जो बछड़े होते हैं, गाय के होते हैं बच्चे, ठीक है, उनकी बलि दे दिया करते थे। लेकिन अब एजुकेशन की वजह से सोच में चेंज आई है, हमारी थिंकिंग में चेंज आई, जिसकी वजह से धर्म का प्रभाव अब जो है वो आप उसको खत्म नहीं बोल सकते हो कि ग्रामीण समाज में ये सब चीज़ें आई हैं तो धर्म का प्रभाव जो है वो खत्म हो चुका है, कम हो चुका है, आप ये जरूर वहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इसमें बात करें तो हमारा सबसे अच्छा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर में परिवर्तन, यानी कि कृषि में परिवर्तन। और कृषि में बहुत बड़े स्तर पर मैं बोलूँ तो परिवर्तन आया हुआ है। क्यों? क्योंकि गांव में पहले क्या होता था, 2 बैल चाहिए थे और 1 हल चाहिए था, ठीक है। यानी कि बैल, किसान और हल, ये 3 चीज़ें मिलकर हमारी गांव में कृषि करते थे। अब धीरे धीरे करके क्या किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी गांव में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। अब क्या हो चुका है, अब हमारे पास ट्रक है, फसल बोने के लिए, फसल को काटने के लिए, फसल को निकालने के लिए, सब चीज़ों में मशीनें आ चुकी हैं। और मुझे लगता है कि बैलों को इससे काफ़ी राहत भी मिली होगी, क्योंकि उनको एक वक्त का खाना या उनको खाना जरूर देते, लेकिन दिन भर कितनी मेहनत उन बैलों को करनी पड़ती है। जानवरों का हम कितना यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जानवरों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है, और इंसानों को भी हुआ है। और जब सबकी बोलूँ तो इंसानों को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आप कृषि में जो किसान थे इतनी मेहनत करते थे, लगे रहते थे, पूरा ये करना वो करना, अब वो सारी चीज़ें मशीनों ने ले ली है उनकी जगह। तो हमारी कृषि में काफ़ी चेंज हुआ है। हमारी फसल जो हमारे बीज होते हैं उसमें हाइब्रिड पत्नी अलग टाइप के जो बीज हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, तो उसमें काफ़ी जो हम बोलें तो बदलाव हो चुका है।
अलग अलग टाइप की फसलें हमारी आ चुकी हैं, नई नई चीज़ें जो हम फॉरेन से मंगा लेते हैं, बीज लाते हैं, फिर अपने देश में चीज़ों को उगाना शुरू कर दिया है। तो ग्रामीण समाज में कृषि में भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो हमारा काफ़ी आ चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चेंज की बात करते हैं। स्त्रियों की बढ़ती स्थिति यानी गर्ल्स की हम लोग बात करते हैं। ग्रामीण समाज में पहले से, अब ग्रामीण समाज में रह लो या हमारे समाज में पहले, तो आपको पता ही कितनी बुरी हालत थी लड़कियों की, औरतों की बोल सकते हो। हमेशा घर में ही रहना, घर के कामकाज में लगे रहना, बाहर उनको नहीं जाने दिया करते थे, अपनी हमेशा निगरानी में रखते थे। लेकिन अब गाँव में ये जो चीज़ है ना लड़कियों को लेकर काफ़ी हद तक चेंज हुई है। अब पूरी तरह से नहीं कह सकते हो कि पूरी तरह से लड़कियाँ पूरी आज़ाद हो चुकी हैं, जैसा मर्जी काम कर सकती हैं, लेकिन कुछ परिवार निकल चुके हैं गाँव में से जो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हमारी फिल्म में एक्ट्रेस भी कोई ऐसी अमीर घराने से थोड़ी बिलोंग कर रही हैं, वो भी उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनको पुश किया कि हाँ तुम लोग जो करना चाहती हो, जो बनना चाहती हो, नाम कमाना चाहती हो, वो तुम उनको निकलने का मौका दिया गया। और आज भी आप अखबारों में पढ़ते होगे कि मैंने एक बार अखबार में पढ़ा था कि एक चाय बेचने वाले की लड़की जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बनी हुई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बस मौका देने की ज़रूरत है। हमको पूरा मौका दिया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स की सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। आज बहुओं के घर में उतनी ख़राब स्थिति नहीं जितनी पहले हुआ करती थी, तो ये भी चेंज हमारे गाँव में हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्मल चीज़ें हैं आप इसमें वो भी ले सकते हो, जैसे दहेज प्रथा की हम लोग बात करें तो दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए सरकार ने चीज़ें करना शुरू किया है और लोगों की भी थिंकिंग बदली है, जिससे दहेज प्रथा को अब काफ़ी हद तक चीज़ें जो वो ख़त्म कर दी गई हैं। क्योंकि दहेज प्रथा की वजह से कितनी सारी चीज़ें लड़कियों को झेलनी पड़ती थी। ठीक है, शादी के बाद उनको टॉर्चर करना, मेंटली फिजिकली जैसा वो टॉर्चर कर सकते थे, पैसा लाने के लिए, पैसा मंगवाने के लिए वो पूरा कोशिश करते थे। और इसमें भी सेम ही है, उनकी सिचुएशन लड़कियों की जो है वो माफ़ कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खांसी आ गई थी, रुक ही नहीं रही थी। तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। ये है हमारा दहेज प्रथा। मैंने बताया कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं। तो आज गाँव में जितनी पहले दहेज प्रथा पाई जाती थी अब उतनी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा चेंज हम लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें नेक्स्ट जो ले सकते हैं वो है कि नेचर की बात हम लोग करते हैं, यानी कि प्रकृति पर कम निर्भरता का मतलब ये है यहाँ पर कि हमारी निर्भरता मतलब डिपेंडेंसी जो होती है, जो नेचर है। क्योंकि पता है गांव के लोग क्या करते थे, गांव जो हमारी नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़मीन से जुड़े हुए लोग, बोल सकते हैं आपको, ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते थे क्योंकि ज़मीन से उनका सब कुछ चलता था। कृषि करना जो है, लकड़ी लाना, ये कुछ करना, सब कुछ प्रकृति से होता था। लेकिन अब क्या है, अब लोग प्रकृति पे डिपेंड नहीं है। अब लोग, क्योंकि पहले गांव में क्या था, क्योंकि कृषि नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। और आज के टाइम की बात करें तो अनाज मिलता है, लोग खरीदते हैं दुकानों से, पैसे आ चुके हैं, मुद्रा आ चुकी है, जिस वजह से वो अनाज को खरीद लेते हैं। तो अब उतना वो उस पर डिपेंड नहीं होते हैं, क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई नई चीज़ें बना चुके हैं, तो अब इतना नेचर का प्रयोग वो डिपेंड नहीं होते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि नेचर से कोई नेचर पे तो लेकिन नेचर का यूज़ उन्होंने गलत तरीके से करना शुरू कर दिया। आप जानते हो कितने सारे पेड़ हैं जिनको लगातार काटते ही रहते हैं लोग किसी ना किसी फ़ायदे के लिए। तो नेचर पर हम उसको निर्भरता नहीं कह सकते हैं कि वो नेचर पर निर्भर है, प्रकृति उन्हें खाना खिलाएगी, ये करेगी, वो करे, नहीं। वो प्रकृति का गलत इस्तेमाल करने पर लगे हुए हैं आज के जो लोग हैं। ठीक है, तो गाँव में ये चेंज हुआ है कि गाँव के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते थे। सूर्य देवता, ये जो चंद्रदेव है, उनको भगवान मान के पूजते थे। लेकिन लोग अब ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि अब उनके बच्चे पैदा हो चुके हैं, नई युवा पीढ़ी जिसे बोलते हैं वो आ चुकी है। और इससे क्या होता है कि लोगों ने अब ये सारी चीज़ें उनकी नज़रों में अंधविश्वास नाम की चीज़ बन चुकी हैं, तो वो इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो आप प्रकृति पर जो डिपेंडेंसी होती है वो भी पॉइंट लिख सकते हो कि अब हमारे जो गाँव है, ग्रामीण समाज की संरचना है, उसमें अब ये चीज़ नहीं रही है। हमारा 7th पॉइंट जो हम चेंज में कर सकते हैं वो है उनके खाने पीने में।
खाने पीने संबंधी भी काफ़ी सारे परिवर्तन आए हुए हैं, क्योंकि जैसे पहले हम लोग गांव में रहते थे तो सिंपल सा गांव में हम जब रहते थे तो फास्ट फूड तो बिल्कुल नहीं होता था। ये जो आज हम लोग शहरी समाज में बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहते हैं वो ग्रामीण समाज में नहीं था। लेकिन अब आप जाओगे ना गांव में तो आपको गांव की मार्केट में नूडल बर्गर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं भी गई थी, जब मैं पहली बार देखे मैं चौंक गई थी कि मैं ये सब चीज़ें, मुझे लगा कि मैं वहाँ जाऊँगी तो बताऊँगी कि ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे शहरी समाज में, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो चीज़ें अब वहाँ पे भी आ चुकी हैं। तो ये चेंज हम कर सकते हैं। खाने पीने में क्या खाते थे, सिंपल सा दाल रोटी खिचड़ी इसी में होता था, और ये बहुत हेल्दी फूड होता था, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता था। नॉर्मल नेचुरल चीज़ें खाते थे, घर में उगाई हुई, घर में बनाई हुई, माँ के हाथ का बना हुआ खाना, जो भी आप बोल सकते हो, तो एकदम नेचुरल खाना खाते थे, बहुत हेल्दी खाना खाते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या करते हैं बच्चे, जब तक दिन में एक बार बर्गर पिज़्ज़ा में से कुछ ना खा लेना, उनका खाना लगता ही नहीं कि उन्होंने पूरा प्रॉपर खाया भी है। और इसी वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, इतना फैट उनके अंदर हो जाता है कि कई बार फैट निकलवाना भी पड़ता है बच्चों को। 10वीं क्लास में भी आपको एक कुछ सिलेबस में फॉर्म टाइप का कुछ आएगा, वहाँ पर ऐसी चीज़ों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि आपको फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हमारे हेल्थ के लिए जो चीज़ आपको पता है आपके सेहत के लिए ख़राब है, आपको क्यों यूज़ करने लग जाते हो, उसको नहीं करना चाहिए। तो खाने पीने में चेंज यही हुआ है कि जो दाल रोटी थी ना, वो अब उसमें नया तड़का मड़का लगा के चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो पूरी तरह से आ चुकी हैं, तो ये हमारे खाने पीने में भी आई है। और इसी से रिलेटेड हम एक चीज़ और चेंज कर सकते हैं, वो है पहनावे में। हम बोलते पहनावा है, लिखते पहरावा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहरावा लिख रही हूँ, आप कहीं भूल, चलो आपके लिए पहनावा लिख देती हूँ। ओके, तो ये है कि पहरावा। ग्रामीण समाज में पहले क्या धोती कुर्ता बस पहनते थे, औरतें जो है वो ब्लाउज और साड़ी हो गए, लड़की सूट सलवार, ये सिंपल से कपड़े थे जिनको पहनती थी। और उससे भी पहले और टाइम की पीछे और थोड़ा पीछे चले जाएं तो वहाँ पर भी जो लड़कियाँ थी वो एक कमीज प्लस नीचे पेटीकोट घाघरा टाइप का जो होता है वो पहनती थी। लेकिन आज आप जाओगे गाँव में ना तो आपको बिल्कुल अलग माहौल मिलेगा। आज गाँव में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो छोटे कपड़े पहनने शुरू कर चुकी है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने अब उनको पूरी आज़ादी दी है कि जैसा वो करना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं, जैसा पहनना चाहती हैं, उन्हें पूरी छूट दी गई है, ठीक है। और ऊपर से क्या था कि पहले अपने हाथों से बनी हुई कपड़े पहना करते थे। महात्मा गांधी जी ने जो है वो स्वदेशी कपड़ों का जो है वो उन्होंने चलन शुरू किया था, लेकिन अब कोई नहीं बनाता। ये चरखे वरखे जो होते हैं ना वो सब खत्म हो चुके हैं। अब बस वो म्यूजियम में रखने के लिए कि हाँ जी ये हमारी परंपरा थी, हमें याद दिलाया जाता है कि हम ये यूज़ करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें गाँव में बची नहीं है। अब लोग वही दुकानों पर जाते हैं, खरीद के ले आते हैं, कपड़े पहने शुरू, कोई अपने हाथों से बनाता नहीं है अब, ठीक है। तो पहनावे में बोले तो हमारी काफ़ी जो चीज़ें हमारी अब आ चुकी हैं, ठीक है। और आप 9th ठीक है, हाँ, अब 9वां परिवर्तन की हम लोग बात करें तो क्या कर सकते हैं। ग्रामीण जीवन में सुधार। ग्रामीण जीवन में आप कह सकते हो कि हर क्षेत्र में आपका सुधार आया है ग्रामीण जीवन में, ठीक है। आपका धर्म ले लो, ठीक है, धर्म जैसे मैंने बताया, आप इसमें सारी चीज़ें फिर से ऐड कर सकते हो, एक पॉइंट बन जाता है आपका, कोई पॉइंट आपका काट नहीं सकता। पहरावा हो गया, खान पान हो गया, ठीक है, खान पान जिसे बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इसमें सोच को भी ले सकते हो कि सोच कितनी ज़्यादा ग्रामीण समाज में हमारी हुई है। तो ये ग्रामीण समाज में ये सारे सुधार हुए हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको सुधार की जगह जो है यहाँ पर आपको हाँ ठीक है, तो आप सुधार में भी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये खान पान में चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन सुधार में आप एक चीज़, सुधार में क्या कर सकते हो, धर्म में सुधार आपका आया है, पहनावे में और अच्छे से कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं, और सोच में सबसे बड़ा सुधार आया है। और आज क्या चीज़ नहीं है गाँव में, आपके पास बिजली है, आप इसमें बिजली लिख सकते हो। बिजली है, एसी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, जो आज हम शहरी समाजों में जिसका इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें आप आज जो है वो गांव में पहुंच चुकी हैं। तो ग्रामीण समाज में पूरी तरह से परिवर्तन प्लस आप सुधार दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर सकते हो। ये हमारा 9th सुधार था।
जाति प्रथा। आप सभी जानते हो ग्रामीण समाज में जाति प्रथा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। पूरे जो गांव जो होते हैं, पहले क्या था, गांव जो थे उनको 4 वर्गों में बांट दिया था। पहले ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते, शूद्र आ जाते थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये 4 समाज थे जो हमारे ब्राह्मणों ने बांटे थे। ब्राह्मणों ने सबसे ऊपर अपने आप को रखा, फिर क्षत्रियों को रखा, फिर वैश्य को रखा और फिर हमारा शूद्राज को उन्होंने रखा, ठीक है। जिसमें जो शूद्राज थे उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। उनको जो मंदिर होते हैं जहाँ से जो ब्राह्मण लोग पानी, मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो चौथे लोग हैं ना, ये तीनों चीज़ें जहाँ से यूज़ करते थे, ये लोग वो चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक जो जगह होती है, मंदिर होते हैं, कुआं होता है, पानी होता है, ठीक है, वो सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर इनके इलाके से अगर इन शूद्रास को गुजर के जाना भी है, ठीक है, तो वो करताल बजा के जाया करते थे। पहले से ही करताल बजा दिया करते थे ताकि इन तीनों जातियों के इनको पता चल जाए कि हाँ ये शूद्रास आ रहे हैं, क्योंकि इनकी छाया पड़ना भी अपने आप को अशुद्ध मानते थे। अगर गलती से भी छाया पड़ गई ना, इनको तो बहुत मारते थे, वो बात तो लगती, खुद को जाके नहलाते थे, पूरा शुद्ध कर लेते थे अपने आप को, ठीक है। तो ये है कि जाति प्रथा का प्रभाव जो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब क्या है कि जाति प्रथा हमारे ग्रामीण समाज से जो है वो काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब सरकार ने इसे संविधान में प्रावधान किया हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग जो भी हमारे वर्ग है उसके आधार पर कोई भेदभाव करता है तो ये एक अपराध घोषित किया हुआ है। कोई भी आज आपसे आपकी कास्ट नहीं पूछ सकता है काम के मामले में। अगर आपको कहीं काम पे जाना है तो मतलब कि आप इंटरव्यू के लिए गए हो और आपसे कोई कास्ट नहीं पूछ सकता है कि आपकी कास्ट क्या है, पहले आप मुझे कास्ट बताओ, आपको जेल में भी डलवा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जाति प्रथा में भी ये चेंज हुआ है कि ये जो माहौल पहले था ना, अब नहीं है। एक तो सरकार की वजह से नहीं है, दूसरा लोग भी अब बहुत ही नई जिंदगी में नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों का प्रयोग करते जा रहे हैं, तो वो अब इस चीज़ से अपने आप को उभारने लगे हैं। अब वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये इसके परिवर्तन में 10वां पॉइंट हमारा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो आज गला इतना खराब हो रहा है ना, आप इसमें और क्या ले सकते हो चेंज में। ठीक है, ग्रामीण समाज में क्या है, हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनका महत्व भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हो चुका है। सॉरी क्योंकि लोग जितना पहले इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है, अपने जो पड़ोसी होते थे, अब उनकी इंपॉर्टेंस कम हो चुकी है। अब गांव में भी जो होता है ना कि कंपटीशन की भावना जो आती है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से जो रिलेशन, प्यार भरे रिलेशन होते थे, त्योहार मनाना, खुशी मनाना, ये करना वो करना, वो चीज़ें अब थोड़ी लिमिटेड हो चुकी हैं। और सबसे मेन बात है, ठीक है, हाँ ठीक, सबसे मेन बात क्या है कि अब उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जो उनको मिलनी चाहिए थी या पहले दिया करते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, पड़ोसियों के घर में हमारे आसपास के हैं, ठीक है, तो उनको अपनी फैमिली का मेंबर ही माना करते थे, वो तो उनको उसी तरह से ट्रीट किया करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें भी हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। और इसमें आप ले सकते हो कि जनसंख्या कम का मतलब ये है कि ग्रामीण समाज में अब लोग बहुत ही कम आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि लोग अब शहरी समाज में जाने लगे हैं। शहरी समाज में आपको हर तरह की सुविधा मिल जाएगी, आपको काम मिल जाएगा, आपको एजुकेशन मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रामीण समाज में नहीं है, वो आपको यहाँ शहरी समाज में मिल जाएंगी। इस प्रकार से पहली बात तो ये कर सकते हो आप यहाँ पे चेंज में कि जनसंख्या जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। आप जिन पड़ोसियों के साथ रहते थे, आप दोबारा जाओगे तो वो मिलेंगे नहीं, वो किसी न किसी दूसरी जगह पर जाकर वो जो है वो काम कर रहे होंगे, उस जगह को छोड़ चुके होते हैं। कई बार तो जमीन जायदाद तो बेच के वो कहीं और पूरी तरह से बस जाते हैं। तो जनसंख्या ग्रामीण समाज में अब बहुत ही जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। और इसमें कर सकते हो कि
शहरी सॉरी ग्रामीण समाज और शहरी समाज में जो डिफरेंस है वो अब कम होता जा रहा है। ठीक है, अब कम पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं और कम का सबसे बड़ा क्या है? सड़क है। क्योंकि पहले क्या था कि गांव के जो लोग थे वो शहरों में जाने से थोड़े घबराते थे कि नहीं, मुझे तो सवारी का नहीं पता, कैसे जाना है, कैसे कुछ नहीं जाना है, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। इतनी उनके पास जो कार वगैरह होती है, व्हीकल जो होते हैं उनके पास नहीं थे। तो अब सरकार ने क्या किया है कि अब गाँव और शहरों को जोड़ने के लिए ऐसी बीच का रास्ते की कुछ सड़कें बनाई हैं जिससे लोग आराम से आ जा सकते हैं, गाँव में भी जा सकते हैं और गाँव के शहरों में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रामीण और शहरी समाज में जो डिफरेंस होता है उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। तो आप इसमें ये चेंज भी कर सकते हो कि हमारा ग्रामीण समाज और शहरी समाज में जो एक बड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता था, अब वो डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट है उसने जो ग्रामीण समाज है उसमें भी काफ़ी सारे सुधार किए हैं। अब पक्के घर बनवाने शुरू किए, लैट्रिन बाथरूम मोदी जी ने इतना करके रखा हुआ है, ठीक है, उस पर, ताकि हमारी प्रकृति को भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी हमारे इसमें चेंजेस में आप लिख सकते हो। ठीक है, मैं भूल गई कि मैंने कितना पॉइंट लिखा था, चौथा लिख देती हूँ। अब बाल विवाह की बात करोगे तो सिंपल सी बात है कि बाल विवाह भी अब हमारे ग्रामीण समाज में ख़त्म हो चुका है। हाँ सॉरी, ख़त्म नहीं हो चुका है, आप ये कह सकते हो कि ग्रामीण समाज में जो अलग अलग गांव होते हैं, गांव के अकॉर्डिंग ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे भारत की बात करें तो बहुत सारे गाँव जो हमको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन किसी गांव में ये प्रथा आज भी मौजूद है तो किसी गांव में ये प्रथा नहीं है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि जो बाल विवाह है वो कुछ ग्रामीण समाजों में आज भी मौजूद है, वही उसी तरह से लड़कियों को मारते हैं। लेकिन कुछ ग्रामीण समाज में क्या है कि हमारे ये प्रथा अब लगातार कम होती जा रही है और ख़त्म भी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने कुछ नियम कानून बना दिए हैं कि कोई भी लड़की को जो है वो अब नहीं मार सकता है। लड़कियों को बचाने के लिए सरकार ने, जब लड़की हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में पैदा होती है तो कुछ उनको पैसे भी मिलते हैं, और ये सब इसीलिए ताकि वो लड़कियों को जिंदा रहने दें, उनको पैदा होते ही मार ना दें। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ है ग्रामीण समाज में। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हमारा? सती प्रथा को आप ले सकते हो। वैसे सती प्रथा को तो आज आप पूरी तरह से कह सकते हो कि सती प्रथा खत्म हो चुकी है। अब कहीं भी सती प्रथा नाम की चीज़ नहीं बची है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामीण समाज में ये चीज़ बहुत होती थी, क्योंकि पहले लड़कियों, औरतों को क्या था कि एक तो गंदी नजर से देखते थे। ठीक है, विधवा हो गई है तो अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो एक तो, और अब उसकी पत्नी को ही जिम्मेदार ठहराते थे कि खा गई मेरे बेटे को ये वो। बहुत आंटी अपने डायलॉग जो है वो मारती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था कि उनको पति के साथ में ही जला दिया करते थे। लेकिन अब हमारी सरकार ने औरतों को बचाने के लिए, क्योंकि ये कैसे क्रूर है, आप कैसे एक जिंदा आदमी को सिर्फ अपनी सोच की वजह से जला सकते हो? ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाली घटिया है। ठीक है, तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रावधान किए हुए हैं, धाराएं बनाई हुई हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत करते हुए पाया जाता है कि किसी भी औरत को उसके पति के साथ में जिंदा जलाता है ना, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारे जो है वो इसमें चेंज आ चुका है। ठीक है, और आप इसमें मेन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो है पर्दा प्रथा की बात करें तो आज पर्दा प्रथा भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है। क्योंकि पर्दा प्रथा में क्या होता था, लड़कियां जो शादी के बाद उनकी क्या होता था कि उनको हमेशा एक घूंघट लंबा सा करके रखना पड़ता था अपने जेठ से, अपने मतलब ये है कि अपने पति के अलावा, और पति से छोटे जो होते थे उनसे उनको मुँह दिखा सकती थी, लेकिन पति से जितने बड़े आदमी हैं उनको मुँह नहीं दिखा सकती थी, हमेशा उनके सामने उसे घूंघट करना ही जो है वो पड़ता था। लेकिन अब ग्रामीण समाज में लोगों की सोच बदली है और इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं। आप ये मत समझिएगा कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमें पता है। अगर आप परिवर्तन वाला, चेंज वाला टॉपिक कर रहे हो ना, आपको ये चीज़ ऐड करना बहुत ज़रूरी है। भले ये छोटे स्तर पर लग रहे हैं आपको, लेकिन ये चेंज हुआ है, कम भी हुआ है और चेंज भी, बदल भी दिया गया है। तो आपको इन सब चीज़ों को ऐड करना ही पड़ेगा, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग अनपढ़ता तो हमने टॉपिक इसमें बोले तो जो है वो कर ही लिया था। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इनके पूरे 16 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं कि इनमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, हमारे ग्रामीण सामाजिक संरचना में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आप इनको आराम से देख सकते हो। ठीक है, और मुझे फिर से वही है कि उम्मीद है आपको कि ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर नंबर लिखती हूँ, आपको रिटर्न वर्क देती हूँ, प्लस इसके बारे में समझाती भी हूँ। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाते हैं जिससे क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उससे आपके जो नॉलेज होती है ना टॉपिक को समझने की वो बहुत ही कम हो जाती है। क्योंकि हम जब आपको इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं या वैसे पढ़ाते हैं तो आपको क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो वो चीज़ें तो आप स्क्रीनशॉट नहीं मार सकते हो ना, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरी देखें, आखिर तक देखें और ध्यान से सुने कि जो पढ़ाने वाला है वो भी आपको एक नॉलेज ही दे रहा है, तो आपको उसकी नॉलेज को सुनना ज़रूरी है अगर आपको उस टॉपिक से संबंधित नॉलेज चाहिए तो। ठीक है, तो मैंने आपको पूरे के पूरे 16 पॉइंट दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये टॉपिक आ जाता है तो आपको क्या क्या चेंज में ग्रामीण समाज में लिखना होगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो है अगर आपको समझ अच्छा लगता है, मेरे मटेरियल भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, और जैसे कि हमारे जो ममता सक्सेना जी ने ये एक मुझसे कहा था कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वीडियो बना के अपलोड करूं, तो मैंने उनके लिए वीडियो अपलोड की है। अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक है आपके पास जिस पर मैं वीडियो बना सकती हूँ या मैं आपको अपलोड करके दूँ, तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको वीडियो जल्दी से प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। जैसे ममता जी को अगर ये टॉपिक चाहिए था, इट मीन्स वो पढ़ती हैं, यानी उनके जो दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो चाहिए गया होगा। ठीक है, तो मैं ममता जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका पूरा फायदा जो है वो मिल सके। ठीक है, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए क्योंकि मैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोड करते रहती हूँ और हाल ही में +1 और +2 के जो जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को मैं कवर कराना शुरू करूँगी। BA के जो जितने भी सोशियोलॉजी के हैं उनको मैं उन सभी को टॉपिक को भी लेकर भी मैं जो है बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।